इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन। ये इनकलाब यहाँ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनकलाब आने वाला है। आज दिल्ली के जो 7 बॉर्डर हैं लगभग बंद होने की कगार पे हैं। मुझे लगता है शायद एक गुड़गांव का बॉर्डर है जो वो खुला हुआ है, और वो भी आज या कल में बंद हो जाएगा। कौन सा चैनल है? ZTV। आज तक वो तो खालिस्तानी बता रहे थे। क्यों बता रहे हैं? वो क्यों बता रहे हैं? आप बताइए वो क्यों बता रहे हैं? उनको उनकी सुनिए मेरी बात। अरे मीडिया का तो काम ही ऐसे दिखाना है। आप ZTV की ये गोदी मीडिया है, ये मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया है। आप मेरी बात सुनिए। जी न्यूज़ को आप मीडिया हाउस मानते हैं? मैं तो नहीं मानता। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, मेरे हिसाब से जी न्यूज़ तो सब्सक्राइब भी किसी ने नहीं किया होगा। जी न्यूज़ अगर फ्री में भी आता है ना तो भी कहते हैं इसको हटा दो। जी न्यूज़ तो वो टीवी है। जहाँ तक मैं आज तक की बात करता हूँ, आज तक ने भी ऐसी बात बोली, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और वो जो अर्नब का चैनल है आर भारत, तो इंडिया वांट्स टू नो कि इतनी दलागिरी आप कर कैसे लेते हो? आप देखिए, आपको नहीं लगता? का आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। बात सरकार के बीच जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। किसानों के बीच हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है? सरकार बात जरूर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कानून को वापस लिया जाए। क्या करेंगे? ऐसा जनाब कि जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी ये लोग सब आए हैं, ये हमारे पंजाबी की वही कहावत जहाँ नज़र आ रही है कि वो पंजाबी में कहते हैं कुछ लोग होते हैं दूध देते हैं, लेकिन उसके बीच में घास डाल के। अब इतने दिन से ये लोग बेचारे यहाँ धक्के खा रहे हैं। सरकार को चाहिए इनके बारे में आके कुछ सोचना और इनके साथ में संधि कर लेनी, क्योंकि तब के देश में शांति का माहौल बना रहे। क्योंकि इसके अंदर जितने भी लोग ये आए हैं, ये सबका जो माइंड है, हर आदमी का माइंड एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग कूल होते हैं, कुछ लोग हार्ड होते हैं। क्योंकि हम तो सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाहिए कि आकर जल्दी जल्दी बात करके कि मसले को हल हो सके, ताकि किसी चीज़ का हल निकल सके। भी ये लोग किस कारण के आए हैं, तो जिस कारण में ये आए हैं, इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी सब काम छोड़ के इनके मसले के ऊपर गौर करनी चाहिए। मैं दिल्ली से ही हूँ जी। हम सभी दिल्ली से आए हैं साथी, और किसानों को सपोर्ट करने आए हैं। ये जरूर है, हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में व्यापार करते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो जमींदार थे और वो भी किसान थे, तो इसलिए हम किसानों का सपोर्ट करने आए हैं। किसानों का सपोर्ट। ये कहा जा रहा है कि ये जो आए हैं ना यहाँ पर, वो किसान नहीं है, वो बरगलाया जा रहा है उनको। कुछ लोग हैं जो नेता चमकने के लिए यहाँ पर सड़कों पर आए हैं। आप एक को बरगला सकते हो, 2 को, 10 को, 20 को, यहाँ लाखों की संख्या में आ चुके हैं। किसान अपना भला भला नहीं समझता। जो सरकार ने कानून बनाया है, क्या किसी भी एक किसान संगठन को पूछकर बनाया है? सरकार ने अपनी मर्जी से कानून बना दिया, बल्कि काला कानून बना दिया, और अध्यादेश लेके आई है मोदी सरकार। क्या लगता है? हमें लगता है कि सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको, जो पंजाब की धरती है ना, इन्होंने बड़ी क्रांति करी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जब फांसी को फंदे को चूमते एक नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन। ये इनकलाब यहाँ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनकलाब आने वाला है। आज दिल्ली के जो 7 बॉर्डर हैं लगभग बंद होने की कगार पे हैं। मुझे लगता है शायद एक गुड़गांव का बॉर्डर है जो वो खुला हुआ है, और वो भी आज या कल में बंद हो जाएगा। तो मीडिया सही दिखा रही है, वो कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हाईजैक हो चुका है, ये सड़कें बंद करना चाहते हैं। नहीं, एक सेकंड, आप पहले समझ लो। कोई एम्बुलेंस को नहीं रोक रहा, कोई आने जाने वाले को नहीं रोक रहा, कोई यहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, कोई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर रहा जो आपत्तिजनक हो। आप ये देखिए, जब किसानों को पीटा गया, उसके बावजूद भी जो यहाँ हमारे जवान भाई थे, जो पुलिस वाले थे, उनको उन्हीं किसानों ने जो है वो लंगर पानी चखाया। तो फिर ये कैसे आप कह रहे हैं कि हम तो पूरा साथ दे रहे हैं? हम तो साथ खड़े हैं। पर जो हमारी जो बहुत सारे चैनल है उनको छोड़। कौन सा चैनल है? ZTV। आज तक वो तो खालिस्तानी बता रहे थे। क्यों बता रहे हैं? वो क्यों बता रहे हैं? आप बताइए वो क्यों बता रहे हैं? उनको सुनिए मेरी बात। कुछ तो देखा होगा, उन्होंने एक ट्रैक्टर दिखाया था जिसके आगे लिखा हुआ था कि खालिस्तान। आप सुनिए, जितने भी किसान नेता है, बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि ना तो यहाँ पे कोई पार्टीबाजी होगी, ना तो यहाँ कोई भिंडरा वाले की तस्वीर लगेगी, या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसपे कंट्रोवर्सी हो। सिंपल और सीधी सी बात है, ये किसान आंदोलन है, किसानों की हक की लड़ाई है। मैं आपकी बात मानता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या वजह है जो मीडिया दिखा रही है, ये मेरा सवाल। अरे मीडिया का तो काम ही ऐसे दिखाना है। आप ZTV की ये गोदी मीडिया है, ये मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया है।
आप मेरी बात सुनिए। जी न्यूज़ को आप मीडिया हाउस मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। यहाँ मैं तो सच बता, आप सुनिए ध्यान से। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, मेरे हिसाब से जी न्यूज़ तो सब्सक्राइब भी किसी ने नहीं किया होगा। जी न्यूज़ अगर फ्री में भी आता है ना तो भी कहते हैं इसको हटा दो। जी न्यूज़ तो वो टीवी है। जहाँ तक मैं आज तक की बात करता हूँ, आज तक ने भी ऐसी बात बोली, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और वो जो अर्नब का चैनल है आर भारत, तो इंडिया वांट्स टू नो कि इतनी दल्लागिरी आप कर कैसे लेते हो। ये भारत जानना चाहता है कि आप कैसे कर लेते हैं। आपको लगता है कि वो ये सब कुछ करते हैं दल्लागिरी? नहीं, आप देखिए, आपको नहीं लगता? आप बताइए मुझे। नहीं, आपका प्रोटेस्ट नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं सब बोलते हैं ये बात। आप बताइए, यहाँ पे कौन खालिस्तानी लग रहा है, कौन उग्रवादी लग रहा है? हम दिल्ली से आए, हम उग्रवादी, हम किसान नहीं है। यहाँ कोई उग्रवादी है? मेरा नाम जय कुमार शर्मा है और मैं हरियाणा में मेरी ज़मीन है 16 एकड़, मैं किसान हूँ और दिल्ली में मैं रहता हूँ। आज हमारे यहाँ से कम हम 200 लोग आए हैं जो किसानों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। मैं मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी आपको बाय फेस बाय नेम, क्या हम लोग आपको उग्रवादी लगते हैं? अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया हम लोगों ने? अगर आपकी गलत नीतियों के विरुद्ध हम एकत्र हो रहे हैं तो आप हमें प्रोटेस्ट करने दीजिए और हमारी बात के लिए आप आइए। आपके मंत्री कहते हैं हम तो 5 आदमियों से बात करेंगे। भाई 5 आदमियों को तो आप खरीद लोगे, आप हमारे 40 आदमियों से बात करो और बात करने के बाद उसका सही निचोड़ निकालो और MSP को वापस लो और बिल्कुल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को बैठ के हल किया जाए और जल्दी किया जाए। पर MSP से जिस तरीके से आप MSP की बात करें, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं MSP को खत्म किया ही नहीं है, तो आप विश्वास नहीं, उन लोगों ने 2 चीज़ें ख़त्म करी है। एक तो ये कि किसानों की जो फसल है वो ठेकेदार खरीदेंगे बाहर की बाहर। जब मंडी में फसल आएगी नहीं तो किसानों को MSP मिलेगी ही नहीं। न्यूनतम MSP जब खत्म हो जाएगी तो मैं खुद किसान हूँ, अगर मैं अपना सामान मंडी में न्यूनतम भाव पे नहीं बेच पाऊंगा तो बाहर तो वो अपनी मनमानी करेंगे, नहीं मिलेगा रेट। अभी मान लो 1800 रुपये क्विंटल में अपना गेहूँ बेचता हूँ, मंडी में मुझे 1800 रुपये कम से कम मिलता है। बाहर वाले क्या करेंगे, मंडी में माल ले जाना बंद, बाहर एक हवा बनाएंगे कि भैया 1500 रुपये क्विंटल आप रेट ले लो। हम मंडी में जाएंगे, मंडी वाले बोलेगा जब 1500 रुपये में मंडी में तो हम 1400 रुपये देंगे आपको। तो ये क्या गवर्नमेंट की एक नीति है जो किसानों को लूटने के लिए बनाई है और पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, इनको बरगलाया जा रहा है, ये सड़क नहीं, ये ऐसा है कि ये किसान ही हैं सारे। ये वही किसान हैं जो पंजाब के अंदर रात को जाग कर उसके गन्ने को और अपने क्या नाम है चावल को पानी लगाते हैं। ये सब लोग किसान लोग ही हैं। लेकिन जितने भी लोग आए हैं, देखो साथ में कुछ अगर 90% किसान हैं तो 10% तो साथ में जो संबंधी होते हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन सारे ये दूसरे वर्ग लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी सरकार का हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग दिल्ली से विश्व भारत जागृति मिशन से हैं, सोशल वर्कर हैं हम लोग। वैसे भी लोगों की जो गरीब बच्चियां होती हैं उनकी शादियां वादियां कराते हैं, और भी जिनको ब्लड की जरूरत होती है या किसी को गाड़ी की जरूरत होती है, ऐसे काम हम लोग दिल्ली में करते हैं। हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने जब देखा है कि ये लोग सब हमारे भाई आए हैं, चाहे इसमें हिंदू हैं चाहे सिख हैं, सब वही हमारे भाई हैं। तो हम लोग हम इंसानियत की वजह से यहाँ पे आए हैं, इनके लिए जल के लिए, पानी के लिए, जूस के लिए, कंबलों की सेवा जितना भी हमसे बन सके। इसलिए सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे जल्दी मसला इनका हल करना चाहिए ताकि ये अपने बेबी बच्चों के पास चले जाएं और देश में शांति का माहौल बना रहे। ये कहा जा रहा है कि ये इसमें जो है खालिस्तानियों का नाम दिया नहीं, इसमें कोई नहीं, ये तो खाली एंगल नहीं, ये तो एंगल भड़काने वाली बात है ना। ये तो देखो, ये तो जितने मुंह है उतनी बातें हैं, कोई किसी के मुंह को नहीं पकड़ सकता। पंजाबी में हमारे कहते हैं कोई बोलेगा तो उसका मुंह नहीं पकड़ सकते, कोई मारेगा तो उसका हाथ पकड़ लेंगे। तो इसलिए इसमें कोई खालिस्तानी वाले लोग नहीं है। ये सब लोग जमींदार लोग हैं, ये किसान लोग हैं जो देश के लिए अनाज पैदा करके देश की उपज करते हैं और हम सब लोगों का पेट भरते हैं। मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं, हरियाणा पंजाब के मुट्ठी भर नहीं, अब तो अभी जैसे आपने देखा है कि लखनऊ यूपी के अंदर जो किसान हैं, पूरे देश के पूरे जितने किसान हैं वो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लखनऊ का भी आज सुबह का न्यूज़ था कि लखनऊ में भी किसान इकट्ठे हो रहे हैं, हरियाणा से भी किसान आए हैं, पंजाब से भी किसान आए हैं। ये लोग सब मेहनती लोग हैं। ये आप देख सकते हैं इनके, देखो ये बुजुर्ग लोग कितनी दूर चलते आ रहे हैं, कितने समय से। एक बात समझ में नहीं आई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में, और इसके अलावा भी कई दफा वो कह चुके हैं, MSP पे वो कह चुके हैं कि नहीं हटाएंगे, कितने सारी बातें वो दिला चुके हैं, मजबूत करने की बात कहते हैं। देखो ऐसा है कि जो ये नेता होते हैं ये देश के माई बाप होते हैं। तो जिस तरह एक घर परिवार होता है, कई बार घर में बच्चे भी गलती कर देते हैं, तो बड़ों को उनको गलतियों को माफ़ करके गलती को एक तरफ रख के उनको समझाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है आपस में। ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर एक बच्चा है 10 रुपये मांग रहा है या 100 रुपया मांग रहा है, माँ बाप उसको 100 नहीं देता, 5 दे देता है, 10 देता है, 7, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो बच्चों को ये मालूम होता है कि जो मेरे माँ बाप हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे देशवासी हैं, ये मेरे साथ में हैं। हम लोग भी इंसानियत के तौर पे आए हैं, हम किसी पार्टी के साथ में कनेक्ट नहीं। समझाना चाह तो रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि किसान गलती कर रहे हैं, वो समझाना चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना कि किसान गलती कर रहे हैं। अब गलती तो आपके सामने ही है कि देखो जिस आदमी को जिस चीज़ के लिए सोच करना चाहिए उसी के साथ सरकार करे।
सरकार को चाहिए कि इनकी मांगे मानकर और इन मांगे मानकर इनके साथ इनके समझौता करें ताकि देश के अंदर शांति का माहौल बन सके। अच्छे दिन की बात सरकार कर रही है। अच्छे तो दिन पहले करे वो तो सब आप सब लोगों ने सामने ही है कि अच्छे दिन कौन से आए, पहले कौन से अच्छे दिन थे, पहले कहे दिन थे, अब कहे दिन है। एक गरीब आदमी है, आप बाजार के अंदर में अच्छी तरह से कोई सामान नहीं ले सकते, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। जो भी जो चीज़ बढ़ी हुई थी वो उससे भी ज़्यादा अब चले गए हैं। अगर किसी के जेब के अंदर 500 रुपया है तो उसको 5000 का खर्चा आ रहा है, जिसकी जेब में 10,000 को आता है महीने में 12,000 का बिल आ रहा है। ये तो आपके सामने ही है सब लोग। इसमें हमारे कहने से कोई बिल कम या ऊपर होने का, जो अच्छे दिन आए हैं या इसके बाद और भी आएंगे वो भी आपको मालूम, सब लोगों को मालूम ही है। लेकिन हम सरकार से हमारी यही खुआ है भाई, जितने हमारे भाई लोग आए हैं इनकी मांगे मानी जाए और समझौता किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि देश के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर शांति का माहौल बना रहे। इस तरीके से अभी तक बात नहीं बनी है और आगे भी लगता है कि सरकार बात नहीं सरकार तो माननी, देखो सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। मैंने आपको भी आप बेनती की है ना कि जैसे घर के एक माहौल होता है, जैसे 5 बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों को किसी टाइम बच्चों की बात माननी पड़ती है। बच्चे तो बुजुर्गों की मानते ही हैं। अब देश में देखो जो प्रधानमंत्री जी हैं या डिप्टी सेक्रेटरी है या कोई भी है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या और अपने अमित शाह जी हैं या अपने नरेंद्र मोदी जी हैं या और जो भी हैं या दिल्ली से अपने केजरीवाल जी हैं। वो अब केजरीवाल सरकार जो कर रही है दिल्ली के जो गरीबों के लिए वो तो भी आपको मालूम है, जो भारतीय जनता पार्टी करे वो भी आपको मालूम है। इसलिए हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार के आगे भाई इनका मसला जल्दी जल्दी हल करके इनकी मांगे मान लेनी चाहिए ताकि अपने 20 बच्चों के पास परिवार में अपने घर में जाएँ और देश में शांति का